अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर मोहम्मद राशिद। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि QVP क्या है और ये किन लोगों पर लागू होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि QVP रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी से मंगवाना है कि भाई आपका जो वीज़ा है उसका माना क्या है, यानी ट्रेड क्या है। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सुपरवाइज़र हैं, आपके कोई अकाउंटेंट हैं, जो भी वो ट्रेड कहते हैं आपने वो ट्रेड अरबिक में और इंग्लिश में अपने पास मंगवा लेना है। आपका जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो भी आपने मंगवा लेना है। जॉब ऑफ़र लेटर वो मंगवा लेना है। बेहतर है कि अगर दफ्तर खारजा से अटेस्टेड हो तो। इसके अलावा इनकी आपने स्कैन कॉपीज़ करके अपने पास रख लेनी है। अपने पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनकी स्कैन कॉपी अपने पास करके रख लेनी है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं उनकी भी स्कैन कॉपी अपने पास रख लेनी है, क्योंकि ये आपको जो प्रोसेस करते हुए सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। ठीक है। अब आप गूगल सर्च में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे QVP सऊदीया, QVP सऊदीया। उसके बाद ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप जब ये सिलेक्ट करेंगे ये वेबसाइट को, तो ये पेज जिसके ऊपर लिखा हुआ है गेन ट्रस्ट एंड वेरीफाई योर सर्टिफिकेट टू स्टार्ट वर्किंग इन सऊदीया, ये पेज खुल जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं बच्चों को कह दिया कि ये आप साथ लगा देंगे। यहाँ पे 4 स्टेप है। कितने स्टेप है बच्चों? 4 स्टेप है। तो आप जब इसको कहेंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो ये आपके पास जो विंडो खुलेगी वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए जी, ये वेरिफिकेशन, ये आपकी वेरिफिकेशन का स्टेप 1 शुरू हो जाएगा। आपने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सब लिखने के बाद आगे आप जेंडर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका मतलब जो मुकम्मल डाटा है वो इसमें मांगा गया। ठीक है जी। ये करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, साइन अगेन करेंगे, तो ये आप अगले पेज पे चले जाएंगे। ये अगले पेज के ऊपर ये स्टेप 2 आपका शुरू हो जाएगा। ये स्टेप 2 में आपकी तलीमी काबिलियत का पेज है। इसमें ये देखें आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, जो आपकी फाइनल डिग्री है वो आपकी सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर किसी जॉब के लिए इंटर चाहिए या डिप्लोमा चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए तो सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। वो अटेस्टेड आपने कॉपी यहाँ पे लगानी है और आपने कोशिश करनी है कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लगा देनी है, यानी डिटेल मार्कशीट भी साथ लगा दें। नहीं तो वो बाद में वो आपको ईमेल करेंगे कि भैया डिटेल मार्कशीट भेजें, तो बेहतर है कि आप पहले ही लगा दें। ठीक है। तो ये अब वो आपका यूनिवर्सिटी का पूछेगा ये कहाँ का है, कहाँ की, उसका एड्रेस क्या है यूनिवर्सिटी का, आपकी डिग्री कौन सी है, तो ये सारा नंबर आपने वो यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टेप 2 में। ठीक है जी। तो ये स्टेप 2 में ऐड करने के बाद फिर आप क्या हो जाएगा, आप जब आगे जाएंगे तो ये आपका स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाएगा। ये जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये स्टेप नंबर 3, इसमें आपको पूछेगा कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर आपके पास आया है। अगर आया है तो आपने यस कर देना है। उसके नीचे वो आप पूछेगा ऑक्यूपेशन आपने वो लिखना है जो आपका जॉब ऑफर लेटर पे है। ठीक है। आपका जॉब ऑफर लेटर पे ऊपर जो ऑक्यूपेशन है वही लिखना आपने। ठीक है। और उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपका तजर्बा कितना है, तो वो आपने सारा उसको लिख देना है। अगर किसी सूरत में अभी ये आज की तारीख में तो ये नहीं पूछ रहा कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करें, लेकिन हमारे पास खबर है कि अगले चंद दिन में वो आपसे आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगेगा। ठीक है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी जो सही होंगे वो आपने लगाने हैं। ये वैसे अब काम नहीं चलेगा जैसे हमारे OEP हजरात दफ्तर में बैठ के इधर से बात देते थे, और शबीर 5 साल का तजर्बा बना रहे हैं मुंडे का, वो नहीं चलेगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हमने भी बहुत कुछ किया है ना भाई, हमारे लोगों ने भी तो उनको जो है ना उनको अच्छा खासा तेल दिया होगा हमने भी। ठीक है। वो ये नहीं होता था कि भाई कहाँ काम किया हमने और 10 साल का तजर्बा बना दे भाई, ऐसे है जैसे ये फैक्ट्री है तजर्बे की।
तो वो हमने भी ये किया, तो अब उन्होंने एक शिकंजा सख्त कर दिया है। तो ये आप तजर्बे का सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर तजर्बे का सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर उनको टेलीफोन नंबर होगा तो दे हैव अ राइट, उनके पास ये हक है कि मुतल्लिका कंपनी को फ़ोन करें कि ये मोहम्मद शरीफ आपके पास काम करता रहा है कि नहीं करता रहा। अगर आपका सर्टिफिकेट गलत निकल आया तो हो सकता है प्रमोटर फंस जाए, वो बंदा ही फंस जाए, ब्लैक लिस्ट कर दें उसको। तो ये ख्याल करना है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ये मेरी बात याद रखें, तो फंस जाएंगे। तो ये सब करने के बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे वो कहेगा ये आप अपलोड करेंगे। उसके बाद वो आखिरी पेज पे जाएंगे तो वो आपसे कहेगा जी आप पैसे भी जमा करवा दें। क्या कहेगा जी? पैसे जमा करा दें। आपने किसी क्रेडिट कार्ड से आप अपने जो है ना इसको इनकी पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आपके पास ये एक मैसेज आ जाएगा, ये जिसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा तकामुल वेरिफिकेशन। इसके ऊपर आपको लिखा होगा कि आपके इतने पैसे हमने काट लिए हैं और ये हमारे पास रिसीव हो गए हैं। ये रिसीव जो है ना ये आपके पास आ जाएगी। आपने इसको अपने पास सेव कर लेना है। आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसको वक्तन फ़ौक़तन चेक करते रहना है। हो सकता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी तो वो आपको बताएंगे। ये प्रोसेस जो है ना ये वेरिफिकेशन का 2 से 3 हफ्ते वो लेंगे। 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो आपको मेंशन करेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए मैच करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद आप अपने ये पेपर, अपने दीगर कागजात जो है, ई नंबर है, वो फिंगरप्रिंट्स के पेपर है, मेडिकल है, और अपने डिग्रीज, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, जो भी दूसरे लवाजमात हैं वो साथ लगाएंगे, वैसे भी भेजेंगे तो फिर वीज़ा लग जाएगा। वाइट कॉलर जॉब के लिए अब आपका QVP लाजमी हो गया है, ये ज़हन में रखें, सऊदी वीज़ा के लिए। ओके, अब अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाचे का चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब करें, और हमारा यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करेंगे, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें ताकि आपके पास ताज़ा पे ताज़ा इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे।